नमस्कार, मैं हूं आरजे उज्जवल और मेरे साथ हैं आरजे यूबी। और हम आपका स्वागत करते हैं स्वास्थ्य संकल्प के 11वें एपिसोड में, जिसका नाम है फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स। जी हाँ, इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ाई में हमारी मदद की। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये ज्ञानवर्धक सीरीज हम आप तक लेकर आ रहे हैं CRA और यूनिसेफ की मदद से। जी हाँ, और हर मंगलवार सुबह 11 बजे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का एक नया एपिसोड हम आप तक लेकर आते हैं, जिसका पुनः प्रसारण आप बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर सुन सकते हैं। और अगर आप आज हमसे पहली बार जुड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने हमारे पिछले सारे एपिसोड्स मिस कर दिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा यूबी ने। हम अपने श्रोताओं का पूरा ख्याल रखते हैं और उनकी सुविधाओं का भी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे हमारे एपिसोड्स को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। तो बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। बिल्कुल यूबी। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ये बताते हैं कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धा कौन है। कोरोना योद्धा सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उन सभी को कहा जाता है जो कोरोना वायरस या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहे हैं। उनमें विशेषकर वे लोग शामिल हैं जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान गंवाई है। इस महामारी के प्रति जागृति और इससे डटकर मुकाबले में कोरोना योद्धा का विशेष योगदान हर जगह देखा गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2 अक्टूबर 2022 को जारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 515 डॉक्टर कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। पर उज्जवल, बुरी बात तो ये है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनका वो सम्मान नहीं करते जिस सम्मान के कोरोना वॉरियर्स असल में हकदार हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है कि देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले भी सामने आए जहां डॉक्टरों को कुछ जगहों पर कोरोना फैलाने वालों के रूप में बताकर उन्हें परेशान किया गया और उन्हें पीटा भी गया। एक घटना ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी, जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 डॉक्टरों को उनके ID कार्ड देखने के बावजूद कोरोना फैलाने वाले के तौर पर परेशान किया गया। और तो और कोरोना फैलाने के झूठे दावे के नाम पर उन्हें बुरी तरह पीटा भी गया था। डॉक्टरों में से एक का हाथ टूट गया था और दूसरे के पांव घायल हो गए थे। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। ऐसी ही घटनाओं के मद्देनजर भारत सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया, जिसमें 7 साल की कैद का प्रावधान और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल किया गया है। ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए ऐसे कदम उठाने की सख्त से सख्त जरूरत भी है। ऐसे लोग खुद के लिए भी और समाज के लिए भी बेहद बुरे साबित होते हैं। हमारे डॉक्टर्स, जिन पर हमें गर्व होना चाहिए, वो इन असामाजिक तत्वों की फिक्र किए बिना, इन सबसे बिना डरे अपने काम में डटे रहे। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं उज्जवल, नर्सें भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती रही, भले ही इस दौरान उनकी खुद की जान ही खतरे में क्यों ना थी। पर इन सब की फिक्र किए बिना वो लोगों के जान बचाने में लगी रहीं। जी हाँ, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2020 तक कम से कम 20 नर्सें कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुकी, जबकि 509 नर्सें रिपोर्ट करने के वक्त इसी वजह से बीमार रही हैं। डॉक्टर्स और नर्सों के साथ ही
पुलिस कर्मी भी अपनी ड्यूटी पर दिन रात लगे रहें और हर तरह से हमारी रक्षा करते रहें। जून 2020 तक 788 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से पीड़ित बताए गए, जबकि इसी दौरान 300 पीड़ित सेहतमंद हो गए और दोबारा कार्य करने में शामिल भी हो गए। बिल्कुल उज्जवल, वापस स्वस्थ होते ही वे फिर से अपने कामों में लग गए और कई पुलिस कर्मियों ने तो इस दौरान बीमारी की चपेट में आकर अपनी जानें भी गंवाई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान पुलिस अधिकारियों को उनकी कई सकारात्मक सेवाओं के लिए याद किया जाता है। उनके सेवा समर्पण से उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। कोरोना योद्धा की इस कड़ी में अब हम बात करते हैं सफाई कर्मी की, जो हमारे आसपास सफाई बनाए रखने के लिए अक्सर खुद गंदे हो जाते हैं। कोविड के दौरान भी उनका साफ सफाई का काम निरंतर बना रहा। सफाई कर्मचारी कई आवश्यक सेवाओं को पूरा कर देते आए हैं। उनमें सड़कों की सफाई, कचरे की निकासी, पानी की टंकियों की सफाई, इंसानी और प्रयोगशालाओं के अनुपयोगी सामग्रियों की सफाई वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। और कई बार तो इन कामों के लिए उन लोगों के पास ना तो सैनिटाइजर ही होता है और ना ही उनके पास चेहरे का मास्क होता है जिससे वे अपनी सुरक्षा कर सकें, जिसकी वजह से ये भी कोविड की चपेट में आए और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवाई। जाने तो यातायात से जुड़े लोगों ने भी कोविड के हाथों गंवाई है। कोरोना वायरस के जोर शोर के दौर में कई यातायात से जुड़े लोग भी इस वैश्विक महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी जिंदगी इस पूरे दौर में काफी कठिनाई भरी रही। हाँ यूबी, एक काफी चर्चित वाकया ड्राइवर आरिफ खान का रहा, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सेलमपुर के इलाके से संबंध रखता था। वो एक गैर सरकारी संस्थान के लिए काम करता था। कोरोना के दौर में 6 महीने तक वो कोरोना के मरीजों और इससे पीड़ित मृतकों के स्थानांतरण का काम रात दिन कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपने घर के बजाय एम्बुलेंस में ही सो रहा था और घर परिवार से बहुत कम संबंध रख रहा था। अंततः 14 अक्टूबर 2020 को वो खुद कोरोना की वजह से गुजर गया। उज्जवल, इसी तरह आशा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई है। गांव में घर घर जाकर उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि कोविड वैक्सीन लगाने के पात्र लोगों को कोविड का वैक्सीन जरूर से जरूर लगा हो। मध्य प्रदेश के गांव की निवासी 49 वर्षीय अंजना तिवारी एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा हैं और गर्भवती महिलाओं व युवा लड़कियों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराती हैं। उज्जवल, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आशा कार्यकर्ता का काम क्या होता है। तो आशा कार्यकर्ताओं का काम होता है महिलाओं को अपने शिशुओं को अस्पताल में जन्म देने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को टीकाकरण के लिए क्लिनिक में लाना, और साथ ही उनका काम होता है परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक उपचार के साथ बुनियादी बीमारी और चोट का इलाज करना, जनसांख्यिकी रिकॉर्ड रखना और गांव की स्वच्छता में सुधार करना। तो मध्य प्रदेश की अंजना, जो एक आशा कार्यकर्ता है, उन्हें मालूम था कि महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर महिलाओं एवं लड़कियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान मजदूर अपने घर लौटने लगे थे। इस दौरान अंजना को राजधानी दिल्ली से लौटी 2 महिलाएं मिली जो 7 माह की गर्भवती थी। और अंजना ने बताया कि उन्होंने तुरंत ही उन दोनों महिलाओं को 14 दिनों के लिए एकांतवास में रहने की सलाह दी। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान उनकी अच्छी देखभाल के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की दवाएं भी दी। और यूं भी इतना ही नहीं, अंजना ने उन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान लगने वाले जरूरी टीके भी लगवाए और उनकी नियमित जांच हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा। हालांकि इन्हें अपने काम के दौरान कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जगह जगह जाने के कारण कई बार लोग उन्हें संक्रमण के डर से अपने घरों के अंदर बुलाने से डरते थे। पर हमारी आशा वर्कर्स इन चुनौतियों से घबराई नहीं। उन्होंने इस समस्या का हल भी ढूंढ निकाला। कुछ मामलों में उन्होंने गर्भवती महिलाओं तक सलाह और जानकारी देने के लिए पड़ोसियों का सहारा लिया। तो कभी वो महिलाओं से खिड़कियों से ही बात करके आवश्यक जानकारी दे आती थी।
और उज्जवल भले ही ये काम उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाला था, लेकिन संकट के उस समय में महिलाओं के काम आने का जज्बा उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित करता रहता था। बिल्कुल, वो हमेशा अपने समाज की सेवा करना चाहती हैं और जिंदगियां बचाने को ही अपना परम कर्तव्य मानती हैं। कई और ऐसी आशा मार्गदर्शक हैं जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए सुरक्षा समेत तमाम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने में लगी हैं। ऐसी ही एक और आशा कार्यकर्ता है कविता। कविता राज्य सरकार के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ 1 से 15 जुलाई तक चल रहे एक अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत वो प्रत्येक दिन 30 से अधिक घरों में जाकर कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा समेत तमाम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती है। उज्जवल आम तौर पर उनकी शिफ्ट रोजाना 6 से 7 घंटे की होती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उन्हें ड्यूटी के लिए किसी भी समय बुलाया जा सकता था, यहाँ तक कि देर शाम को भी, और वो भी अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी। और अच्छी बात यह रही कि ज्यादातर कोरोना योद्धाओं को उनके घर वालों का भी पूरा सहयोग मिला, जो इस संकट के दौरान उनके कर्तव्य से पूरी तरह वाकिफ थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने उज्जवल। कोविड पैंडेमिक का समय कोरोना वॉरियर्स के घर वालों के लिए भी काफी मुश्किलों भरा था। ना चाहते हुए भी उन्हें अपने अपनों से दूरी बनाई रखनी पड़ती थी। हाँ यूबी, मानसिक तौर पर कोरोना वॉरियर्स के घर वालों ने भी बहुत झेला है। अंजना, कविता, आरिफ जैसे कई फ्रंटलाइन कार्यकर्ता उन हजारों कार्यकर्ताओं का हिस्सा हैं जो देश भर में खामोशी से निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे महामारी के दौरान उन आम एवं वंचित तबके तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकी। उनकी निस्वार्थ सेवा, साहस और कर्मनिष्ठा को देखते हुए पीड़ित योद्धाओं के बच्चों के लिए भारत सरकार ने शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान MBBS और BDS कोर्सों में देश के हर विश्वविद्यालय के केंद्रीय कोटे में मृत कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए 5 सीटों के आरक्षित किए जाने का ऐलान किया। और इसके अलावा कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने इन व्यक्तियों के लिए विशेष रियायतों का ऐलान किया है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी कोरोना योद्धाओं को पहली प्राथमिकता दी गई। उज्जवल, हमें भी चाहिए कि हम अपने इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें और जितना हो सके उनका सहयोग करें। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड उन कोरोना योद्धाओं को समर्पित था जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा की। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटेशन और हाइजीन का क्या महत्व है। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। चेहरा हमारा अब हम कम कम ही देखते हैं, कमरों में बेबसी के बस गम ही देखते हैं। बच्चों का अपने हंसना बस फोन पर है देखा, घायल हथेलियों पर जीवन की टूटी रेखा। हम घर के बिस्तरों पर कब से नहीं है सोए, चुप करके नकाबों में हम कितनी बार रोए। लो रख लो अपने तमगे, इन सुर्खियों को रख लो, हर रोज की इन फर्जी हमदर्दियों को रख लो। क्यों मेरा रहनुमा ये सब रोकता नहीं है, कभी मौत के मुंह में यूं कोई झांकता नहीं है। कोई रहनुमा नहीं है, कुछ सूझता नहीं है, जो जिंदगी बचाते उनको कोई पूछता नहीं है। मेरी भूली मुस्कुराहट तुम यूं संभाल रखना, अपना ख्याल रख के मेरा ख्याल रखना। मेरी भूली मुस्कुराहट तुम यूं संभाल रखना, अपना ख्याल रख के मेरा ख्याल रखना। जान बचाएंगे, जान बचाएंगे, जान बचाएंगे, जान बचाएंगे।
आता, काश ऐसा जादू आता, ये खत्म ही न होता। आंखों के सामने जो चीखें निकालते हैं, वो सांस की नदी में सिक्के खंगालते हैं। औरों के गमों से अब है टूट रही छाती, आंखें थकी ऐसे अब रो भी नहीं पाती। मुझे दे दो थोड़ी फुर्सत, मुझे दे दो घर का कोना, मुझे दोस्तों से मिलना, मुझे देर तक है सोना। बच्चों ने जाने अपनी की याद की पढ़ाई, वो कैद है कमरों में, मुझको भी ना रिहाई। कैसे मिलेगा रास्ता कुछ बूझता नहीं है, जो जिंदगी बचाते उनको कोई पूछता नहीं है। मेरी भूली मुस्कुराहट तुम यूं संभाल रखना, अपना ख्याल रख के मेरा ख्याल रखना। मेरी भूली मुस्कुराहट तुम यूं संभाल रखना, अपना ख्याल